बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम उल हक हूँ। आज हम क्लास 4 के मैथ के यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। आप इसे भरपूर शौक़ और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मार्क टिक। ये जो है ना, ये टिक मार्क है। मार्क टिक ऑन द फिगर्स वेयर यू कैन सी द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लफ्ज़ है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, जो फिगर दी होगी उसके दरमियान में एक लाइन लगी होगी। तो दरमियान वाली लाइन बताएगी कि ये इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में इसने ज़ाहिर कर दिया है। तो कहता है ये फिगर्स नीचे बनी हुई है, जैसे पार्ट ए में ये फिगर है, फिर पार्ट बी की ये फिगर है, पार्ट सी और पार्ट डी। ये चार फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं। तो इनमें हमने नीचे जो है वो बॉक्स बना हुआ है, हर फिगर के नीचे बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने मार्क करना है टिक। टिक मार्क करना है। अगर ये जो डॉट लाइन यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये जो लाइन ऑफ, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिमेट्री का टॉपिक हम देख लेते हैं कि ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री एक्चुअली क्या होती है, वो हम पहले इसका देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्री को कैसे ज़ाहिर किया हुआ है। तो जैसे आप ये देखते हैं कि ये एक हाउस बना हुआ है, इस हाउस के दरमियान में ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींचने से ये हाउस आधा जो है इस तरफ होगा और आधा इस तरफ नज़र आ रहा है, और दोनों साइड एक जैसी नज़र आएंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसी तरह से ये दूसरी फिगर देख लें, ये एरो का एक बड़ा साइन ज़ाहिर किया हुआ है, यानी तीर का निशान है, और दरमियान में इसके ये लाइन खींची हुई है। ये दरमियान में ये जो लाइन है, इस लाइन के लगाने से ये जो फिगर है, ये तस्वीर है, आधी हमें इस साइड पे नज़र आती है और आधी जितनी जैसी शक्ल ये है उसी तरह की शक्ल इधर नज़र आ रही है। दोनों एक जैसी हैं, और ये जो लाइन ड्रा की है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने से ये दोनों तरफ एक जैसी फिगर हो जाती हैं, और ये दोनों एक जैसी होती हैं, दोनों सेम इसके पार्ट्स नज़र आते हैं। फिर ये देखें एप्पल है, इसके दरमियान में ये लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये दोनों साइड्स को, ये एप्पल के दोनों साइड्स को एक जैसा दिखा रहे हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में। फिर इस तरह से ये ट्रायंगल आप देख लें, ट्रायंगल में भी ऐसे ही है कि ट्रायंगल के दरमियान में ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन ने इस फिगर को, ट्रायंगल को आधा 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 हिस्सा दोनों तरफ जो है डिवाइड कर दिया है, और दोनों हिस्से एक जैसे लगते हैं, जितना ये हिस्सा है उतना ही ये है। तो इस तरह से ये एक जो है वो नेक्स्ट फिगर है, या आप इसे स्क्वायर समझ लें कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के दरमियान में जो लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इस लाइन ने इस फिगर को आधा इधर डिवाइड कर दिया, आधा इधर डिवाइड कर दिया, यानी आधे आधे हिस्सों में अलग तकसीम कर दिया है। तो ऐसी लाइन जो लगाने से, फिगर के ऊपर ऐसी लाइन लगाने से जो फिगर दो बराबर हिस्सों में अलग अलग हो जाए, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जैसे कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स ऑल दीज फिगर्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सारी फिगर में आपको नज़र आ रही है, ये सारी फिगर को ये बराबर दो दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। और इस तरह से एक स्टार भी है, कि ये स्टार भी ऐसे ही है कि इसके लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें स्टार के, तो स्टार के दोनों तरफ एक जैसी ही तस्वीर नज़र आती है। तो आपने इसी तरह से क्वेश्चन में भी चेक करना है, बुक में जो क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में, कि क्या उसकी जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सही लगी हुई है कि नहीं लगी। अगर सही लगी है तो हम उसको टिक कर दें, अगर नहीं सही लगी तो हम टिक नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि जी हमने मार्क करना है, टिक मार्क करना है फिगर को देख के। फिगर यानी पार्ट ए वाली ये फिगर है। तो इस फिगर में आप देखें कि ये जो लाइन है, ये स्वीट है या टॉफ़ी कह लें, तो ये कैंडी कह लें, इसके दरमियान में ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखें कि इस लाइन के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये आधा अलहदा हो गया और ये आधा इधर अलहदा हो गया लाइन से। तो दोनों हिस्से एक जैसे नज़र आते हैं। तो जब दोनों तरफ फिगर जो है दोनों तरफ से एक जैसी नज़र आए, ऊपर से भी एक जैसी और नीचे से भी एक जैसी नज़र आए, तो ऐसी फिगर को जो है, जो ये लाइन ड्रॉ की है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और ये पॉसिबल है, हम इसके ऊपर मार्क लगा देंगे टिक, कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इसके ऊपर सही ज़ाहिर हुई है। फिर इस तरह से यहाँ पे ये है 6 साइड वाली फिगर है। 6 साइड वाली फिगर में ये जो एक ये वर्टेक्स है, यानी कोना है, और इसके सामने ये वर्टेक्स, ये कोना है। ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है।
तो इस लाइन से नीचे जितनी आपको डायग्राम नज़र आ रही है, उतनी ही उसी ही साइज़ की ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही है। यानी आधी-आधी तस्वीर जो है ना वो आपको एक जैसी नज़र आती है। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि ये जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री, या हम इसके ऊपर भी मार्क जो है लगा देते हैं, टिक मार्क लगा देते हैं। आगे पार्ट सी में आप देख लें, ये आपको बिल्कुल नहीं नज़र आएगा कि यहाँ पे ये छोटी सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है। तो ऊपर वाली जो तस्वीर है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जो नीचे वाली है, और जो नीचे वाली एरो का साइन है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसी ये लाइन ड्रॉ करने से ये तस्वीर आधे-आधे हिस्सों में एक जैसी डिवाइड नहीं हुई। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको बेशक क्रॉस लगा लें, क्रॉस लगाने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ़ ये कहा था टिक लगाएँ जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो पार्ट डी में है, पार्ट डी में देखिए ये स्टार को उन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने से ये दोनों तरफ जो है इस लाइन के इस ऊपर की तरफ, लाइन के नीचे की तरफ एक जैसी फिगर नहीं है। ये बड़ी फिगर नज़र आ रही है, छोटी नज़र आ रही है। तो ऐसी फिगर जो बड़ी-छोटी में डिवाइड हो जाए, एक बराबर हिस्सों में ना हो, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर हम लगा भी दें तो ये भी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसकी ए और बी 2 पार्ट जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें सही लगाई हुई है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? कंप्लीट द गिवन फिगर्स। हमने जो नीचे फिगर्स दी हुई हैं, उनको कंप्लीट करना है। ये नामुकम्मल फिगर है। ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी आधी तस्वीर जो है बनी हुई है, आधी तस्वीर के नीचे जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और इसके नीचे ये जो बाकी हिस्सा, ये जो फिगर जिस तरह की बनी हुई है वैसी ही फिगर आपने इसके नीचे की तरफ बनानी है। तो ये नामुकम्मल डायग्राम है, पार्ट ए, बी और सी तीनों पार्ट्स में ये नामुकम्मल डायग्राम है। हमने इसे मुकम्मल करना है। तो इसे मुकम्मल करने के लिए हमने क्या करना है कि ये देखें, ये डॉट, ये पेपर के ऊपर डॉट है, डॉट्स हैं, ये डॉट पेपर है। हम डॉट पेपर के ऊपर भी इसको फिगर को मुकम्मल करेंगे, और ये जो बॉक्स वाले में नज़र आ रहे हैं इसको ग्राफ पेपर कहते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी हमने ये देखना है कि आधी जो फिगर बनी हुई है, आगे ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है, इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इसी तरह की फिगर ड्रॉ की है, जो ड्रॉ करनी है जिस तरह की ये इस साइड पे ड्रॉ हुई है। तो ये हम जो पहले तरीका देख लेते हैं कैसे करना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देख लें कि ये कंप्लीटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, यानी जो फिगर या सिमेट्री जिन फिगर्स में सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हुई हो, उस फिगर को हमने कंप्लीट करना है, यानी ऐसी फिगर जो कंप्लीट ना हुई हो। जो आप देख लें नीचे ये एग्जांपल है, तो ये फिगर्स ऐसी हैं। देखिए ये वाली फिगर है, ये ड्रॉ की हुई है, ये शेप है इसकी। ब्लू कलर में आपको शेप नज़र आ रही है, और ये डॉट लाइन में आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री लगी हुई है। तो इसके जो जिस तरह की फिगर लेफ्ट साइड पे बनी हुई है, उसी तरह की फिगर राइट साइड पे बनानी है। तो बनाने का तरीका देखो, एरो साइन लगा के उन्होंने बता दिया कि ये राइट साइड के ऊपर भी हम फिगर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये खुद उन्होंने सॉल्व करके बता दी कि ये फिगर को कंप्लीट किया है। तो जिस तरह की ये पहले लेफ्ट साइड पे इस लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको फिगर तस्वीर बनी हुई नजर आ रही थी, उसी तरह की राइट साइड के ऊपर तस्वीर को मुकम्मल किया हुआ है। तो इसको जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो उसको समझते हुए दोनों तरफ एक जैसी फिगर जो है वो नजर आनी चाहिए। तो ये फिगर भी नीचे वाले भी इसी तरह से ही है। ये इस लाइन के ऊपर जो फिगर बनी हुई है, नीचे जो है वो जगह छोड़ी हुई है कि आप इसे मुकम्मल करें। तो इन्होंने यहाँ पे मुकम्मल करके बुक में खुद ही दे दिया है। जिस तरह ऊपर फिगर बनी हुई है उसी तरह से नीचे फिगर ड्रॉ कर दी है। ऊपर और नीचे वाली फिगर एक जैसी नजर आती है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल उन्होंने करके दिखाई हैं, और नेक्स्ट भी जो है वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे की हुई हैं। ये जो दोनों एग्ज़ाम्पल थी, ये ऐसी थी जो बॉक्सेस में बनी हुई है, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर बनी हुई है। और ऐसी ये फिगर है, नेक्स्ट जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसमें भी ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री लगा के इनको सॉल्व किया हुआ है। यानी वी कंप्लीट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स ऑन डॉट पेपर। और ये डॉट पेपर है, यानी डॉट लगे हुए हैं। इस डॉट के ऊपर ये एक फिगर बनी हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर, फिर ये दरमियान में ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर इस लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर जिस तरह की फिगर बनी हुई है, राइट साइड के ऊपर भी इसी तरह की बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बना के दिखा दी है, ताकि आपको जो है वो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा सोच समझ के आपने डॉट्स को यूज करना है तो फिगर कंप्लीट हो जाएगी।
फिर इस तरह से दूसरी फिगर भी दी हुई है, इसको भी डॉट पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दरमियान में रेड कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है। तो इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये फिगर बनी हुई है। जिस तरह की ये फिगर बनी है, आधी है ये तस्वीर, इसको दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही कंप्लीट करना है जिस तरह लेफ्ट साइड के ऊपर है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट करके दिखाई हुई है फिगर। तो जिस तरह से राइट साइड के ऊपर फिगर ड्रॉ करके दोनों फिगर एक जैसी नज़र आ रही हैं, तो ऐसी फिगर सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। तो ये डॉट पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ करके दिखा दी हैं। तो दोनों तरीके हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर फिगर बनी हो या डॉट पेपर के ऊपर बनी हो, तो दोनों फिगर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने इस फिगर को जो इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम ये करेंगे कि जैसे ये फिगर बनी हुई है, जो सबसे आसान आपको लगे कि यहाँ से आसान है, हम इसको जो ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, फिगर को इधर से शुरू कर लें बनाना, या ये दरमियान वाला पहले ये लगा लें, और या इस लेफ़्ट साइड वाली को पहले बना लें। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आपको ज़्यादा आसान लगे वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम देखें कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर 1 और 2 डॉट तक ये लाइन ड्रॉ की है ऊपर की तरफ। तो हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये एक डॉट है और ये दूसरा डॉट है। इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देंगे। तो चाहे आप स्केल की मदद से मिला लें, चाहे आप हाथ से मिला लें। अगर आपको बगैर स्केल के लाइन लगानी आती है तो लगा लें। तो देखें, ये इस लाइन के ऊपर 1 और 2 डॉट्स थे, हमने नीचे इसके 1 और 2 डॉट लगा लिए। ये लाइन के ऊपर फिगर बनी हुई है, हम लाइन के नीचे बना रहे हैं। तो जितने जितने डॉट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ की है, हमने वैसे ही लगानी है। अब यहाँ से ये लेफ्ट साइड के ऊपर 1 2 और ये 3, 1 को बेशक ना काउंट करें, आगे 1 और 2 डॉट तक जो आगे फिगर को ड्रॉ किया हुआ है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये 1 और 2 इनको आपस में मिला देंगे, यानी मैच कर देंगे स्केल की मदद से। कर लें बेशक, या हाथ से ड्रॉ कर लें। और कोशिश करें कि डॉट के करीब छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन जो है वो ध्यान से लगा लें, सीधी कर लें। फिर उसके बाद ये 2 डॉट नीचे की तरफ आई हुई है, तो हम ये डॉट जो है ये इसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले इसको इस डॉट से मिलाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरे डॉट से मिला दें। तो अब देखें कि ये जो फिगर है, ये लाइन के ऊपर जो ड्रॉ हुई थी, उसी तरह की नीचे हमने ड्रॉ कर ली है। तो अगर जहाँ से आपको नज़र आए कि थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। अब आगे दूसरी जो है फिगर इसके साथ जो बना हुआ है, इसका दूसरा हिस्सा, इसको आप देखें, ये 2 डॉट्स को मिलाया हुआ है। ये ऊपर की तरफ है लाइन के। अब हम लाइन के नीचे की तरफ इनको मिलाएँगे आपस में। तो इनको लाइन के नीचे मिला लें। तो ये दोनों डॉट्स को मिला लिया हमने। उसके बाद ये राइट साइड के ऊपर ये डॉट, एक डॉट को आगे जाके मिला, तो हम भी राइट साइड के ऊपर एक डॉट के साथ मिला लेंगे। ये 2 डॉट्स मिला लिए। ये देखो, ये शी शेप बन गई। उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ ये डॉट्स जो हैं वो, इस डॉट को 1 2 और 3 तीनों डॉट मिलते हैं। हम नीचे की तरफ 1 2 और 3 तीनों डॉट्स को मिलाएँगे। मिलाने के बाद फिर आप देखें कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये मुड़ जाती है एक ब्लॉक, तो हम इसको भी लेफ्ट साइड के ऊपर इसको जो है वो मैच कर देंगे, मिला देंगे। फिर उसके बाद ये एक ब्लॉक ऊपर की तरफ गया है, तो हम ये एक ब्लॉक जो है नीचे की तरफ लेके आएँगे। ये फिगर ऊपर की तरफ बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर की तरफ, और ये लाइन हम नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो हमने नीचे की तरफ लाइन को उस तरह ही जो है वो यूज़ करना है। आगे यहाँ पे ये इस डॉट से आगे 1 2 3 4 5 पाँचवें डॉट पे जाके ये लाइन कंप्लीट की है इन्होंने। तो हमने भी यहाँ पे करनी है 1 2 3 4 और 5। अब देख सकते हैं कि उसी तरह सीधी लाइन में आएगी। तो अब बेशक लाइन को इस तरफ से मिला लें या इस तरफ से मिला लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, वो लाइन हमने उस ऊपर वाली जो लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है। हम ये लाइन जो है ये इसको एक ब्लॉक जो है वो एक डॉट इसके साथ नेक्स्ट के साथ मिला लेंगे। फिर इसके बाद ये बाहर की तरफ एक डॉट निकाला है, हम इसको एक डॉट बाहर की तरफ निकालते हुए इस लाइन को मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर उसके बाद फिर देखें, 1 2 और 3 3 डॉट मिले हैं। तो ये 1 2 और ये 3 डॉट्स को आपस में हम मिला देंगे। तो ये मिलाते हुए दोनों डॉट्स और तीसरे डॉट के साथ मिला दें। मिलाने के बाद आपने देखा कि अब हम जो है मज़ीद ये 2 डॉट को आपस में मिलाएँगे, लेफ्ट और राइट को।
तो हम ये 2 डॉट्स को आपस में मिला देते हैं, लेफ्ट और राइट को। फिर उसके बाद ये एक डॉट जो है ये सामने वाले लाइन से मिलेगा, तो हमने जो है इसकी फिगर को जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे वाली फिगर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम सेम फिगर्स हैं। फिर इस तरह से ये दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही है, हम देखेंगे कि नीचे से ज़्यादा बेहतर है, हम ऊपर से बनाने की बजाय नीचे से बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर हमें आसानी रहेगी। वो कैसे? कि इस लाइन के 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक तक ये लाइन जो है वो इस तरह सीधी खींची हुई है। तो हम भी 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक तक यहाँ तक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लाइन के ऊपर ही लाइन जो है वो खींच देनी है। ये हमने लाइन के ऊपर लाइन जो है वो लगा दी। उसके बाद आप देखें कि ये जो लाइन है 1, 2, 3 3 खाने ऊपर गई है, लेकिन ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके एक खाने के आखिरी हिस्से में ये मिली है आगे। तो हम भी इस खाने के आखिरी हिस्से यहाँ पे मिलाएंगे इसे। और ये जो डॉट है इस यहाँ पे डॉट को इस डॉट के साथ मिला दें, डॉट कह लें, या आप इसे जो है वो स्केल की मदद से मिला लें, चाहे हाथ की मदद से मिला लें। स्केल से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी जो है वो लाइन लगेगी, ज़्यादा क्लियर लाइन वाज़ेह लग जाएगी। लेयर लगाने के बाद आपने ये देखना है कि ये कितने ब्लॉक पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ की है। 1, 2 और 3 पीछे की तरफ, यानी इस लाइन की सेध में हमने देखना है कि ये 1, 2, 3, 4 ब्लॉक, चौथे ब्लॉक में जाके ये लाइन जो है वो उन्होंने ख़त्म की है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4th ब्लॉक में यहाँ पे हम भी जो है लाइन जो है इसकी जो है वो यहाँ पे लाइन मिलाएँगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ लेके आएँगे। तो जब हम इसके साथ मिला देंगे लाइन, यानी इसको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा मिलाएं, तो मिलाते हुए आपने अब स्केल को हटा लेना है। देखिए सेम सेम फिगर बन रही है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको आपने इसके साथ मिला दें और ये जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये 1, 2, 3, 4 खानों में कवर करते हुए आगे जाके ये इस लाइन के साथ मिल जाती होती है। ये भी ऐसे है 1, 2, 3, 4 चौथे खाने में जाके मिलती है। हम ये इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखें कि दोनों तरफ जो है फिगर है ये कंप्लीट हो गई है और बिल्कुल सेम सेम लगती है। और जो स्केल से हमने लाइन ड्रॉ की थी वो ज़्यादा साफ सुथरी और वाज़ेह नज़र आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है वो कर देंगे। लास्ट पार्ट को करते हुए आप उसी तरह की फिगर को ड्रॉ करेंगे जैसी ऊपर ड्रॉ हुई है। ये लाइन ऊपर की तरफ है, हम इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। एक ब्लॉक नीचे की तरफ ड्रॉ कर लें क्योंकि ये एक ब्लॉक ऊपर की तरफ है। फिर ये राइट साइड की तरफ आ रहा है तो हम भी इसको राइट साइड के ऊपर ले आएंगे एक ब्लॉक को। फिर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ये ब्लॉक के नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये लगाने के बाद फिर उसके बाद ये 1 और 2 ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में जाके कंप्लीट होगी, यानी इस लाइन में ब्लॉक में कंप्लीट होगी लाइन। तो ये दो दो ब्लॉक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है। हमने 2 ब्लॉक्स पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर ये एक ब्लॉक नीचे आ रही है, तो हम भी एक ब्लॉक जो है इसके इसी छेद में जो है वो ले जाएँगे। फिर ये 1 और 2 ब्लॉक 2 ब्लॉक के आखिर में जाके ये लाइन ख़त्म होती है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे ये लाइन ख़त्म करेंगे। जो तरतीब हम ज़हन में आपने रखनी है कि जो तरतीब ऊपर दी है वही तरतीब हमने इसके सामने रखनी है। अब ये 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक यहाँ पे आके ये लाइन जो है वो दोबारा ड्रॉ की हुई है, तो हमने भी 1 और 2 ब्लॉक यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन बेशक जो आप स्केल की मदद से ड्रॉ कर लें, अगर आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं यानी बगैर स्केल के, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखें कि ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड आई है और ये इस लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मिली इस ब्लॉक में, और एक ब्लॉक पीछे छोड़ा हुआ है। तो हमने इसको मिलाना है इस पॉइंट के साथ। तो जब ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये फिगर जो है बिल्कुल ऊपर वाली फिगर की तरह नीचे जो है वो बना दी गई है। अगर आप स्केल से लाइनें लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो अगर बगैर स्केल से लाते हैं तो कोशिश करें सीधी लाइनें लगें। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।